हेलो दोस्तों। तो आज हम 10th क्लास के जो बोर्ड में हर बार कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार आते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करेंगे। जो क्वेश्चन हर बार एंट्री करते हैं पेपर में 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में, उसके बारे में आज बात करेंगे। ऐसा क्वेश्चन जो हर बार आता है और हर बार आएगा, ठीक है ना। उसे आज इस तरह समझेंगे कभी उसे क्वेश्चन को रटना ना पड़े, ठीक है ना। और ये मेरी 100% गारंटी है कि वो क्वेश्चन आएगा जरूर, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अपरंगे संख्या है, सिद्ध करना है ये, ठीक है भाई। ये एक ऐसा क्वेश्चन है, देखिए जो स्टेप होते हैं इसके वो सेम स्टेप होते हैं, इसमें केवल √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, जो भी केवल इतना चेंज होगा, बाद बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या लिखते हैं, देखिए इसके विरोध में हमें पता है कि √5 क्या है, अपरंगे संख्या है, इसे प्रूव करना है। तो हम इसके विरोध में, ठीक है ना, इसके कंट्रोवर्सी क्या करते हैं, √5 को एक परिमेय संख्या मानते हैं, क्या परिमेय। तो माना √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 a/b। जो √5 एक परिमेय संख्या है, तो कहने का मतलब यह है कि इसे a/b के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे a, b दो अभाज्य संख्या है। कौन सी? सहभाज्य। सहभाज्य संख्या है, ठीक है भाई। ए और बी कैसी संख्या है? सहभाज्य। अब आप सबसे पहले सहभाज्य को समझिए। देखिए कि कोई भी क्वेश्चन हम करते हैं तो उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, हम क्या लिख रहे हैं क्या नहीं। आप बार बार उसे रटते हो, इस क्वेश्चन को ज्यादातर बच्चे रटते हैं, आज से रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है भाई। ध्यान से देख लो। तो ए और बी क्या है? दो सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य क्या होते हैं? ऐसी संख्या जिनमें केवल और केवल एक से भाग जाएगी। किससे? केवल और केवल एक से भाग जाए, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? सहभाज्य, ठीक है भाई। ऐसी संख्या है जिसमें केवल एक से भाग जाए और किसी भी संख्या से भाग नहीं जाए, उसे सहभाज्य कहते हैं। तो जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, जब माना है √5 एक परिमेय संख्या है और √5 इक्वल टू a/b होगा। a और b क्या है? दो सहभाज्य संख्या है। कहने का अर्थ यह है जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं होगा, एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होता, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? सहभाज्य। जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, b क्या है यहाँ पे? हर। भाई परिमेय संख्या में हर 0 नहीं हो सकता ना, उसे ही परिमेय संख्या कहते हैं ना। अच्छा, तो देखिए इसके आगे, इसके नीचे हम 1 लिखते हैं। क्या? 1। चाहे 1 मत लिखो या लिख लो, कोई बात नहीं। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, तो क्या होगा? a इक्वल टू √5b, a इक्वल टू √5b। तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या होगा? a² इक्वल टू 5b²। तो ये लास्ट में आ जाएगा a² इक्वल टू b²। इसी में से लिख सकता हूं भाई, ठीक है। ये यहाँ पे 5 इधर आ गया, तो किस में आ जाएगा? भाग। दूसरी साइड में 5 आ जाएगा, मल्टीप्लाई से भाग। तो इसे क्या पता चलता है? देखिए जो 5 है वो a को डिवाइड करता है, a² को डिवाइड करता है ना। तो a² को विभाजित करता है
विभाजित करता है, अतः ए को भी विभाजित करेगा। क्या है? ए स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 ए को भी विभाजित करेगा। स्क्वायर को डाल दो, ए को भी विभाजित करेगा ना भाई, मल्टीपल है। ठीक है भाई। अरे जब 25 को, जब ये 5 है, ये 25 को कर रहा है तो 5 को भी करेगा, और इसका एक और 5 हो जाए मल्टीप्लाई, उसे भी करेगा। ठीक है, तो देखिए यहां तक समझ में आ गया। इसे लिख देते हैं 1, कंक्लूजन फर्स्ट यहां तक। अब नेक्स्ट करते हैं हम, देखिए अब फिर मानते हैं, माना a is equals to 5c, a is equals to 5c, क्या मान लिया? a is equals to 5c। तो a की जगह पर 5c पुट करते हैं, करिए तो क्या होगा, देखिए इसे बिठा देते हैं ऊपर से, ए स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ये हमारा आया था। तो ए इक्वल्स टू 5 से पुट करते हैं, माना ए इक्वल्स टू 5 सी, तो रखिए तो 25 सी स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल्स टू बी स्क्वायर। तो इससे ये कट जाएगा, कितनी बार? 5 बार। तो 5c स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर, तो c स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आया। अब ये आपका कौन सा आ गया? दूसरी इक्वेशन, दूसरा कंक्लूजन क्या आया निकल के? 5 बी स्क्वायर को भी विभाजित करती है, अतः बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है भाई, ये आपका सेकंड कंक्लूजन निकल के आया। कंक्लूजन सेकंड, ये फर्स्ट था। अब देखिए ये हमारा निकल गया सेकंड कंक्लूजन, और वो जो पहले किया था उसमें फर्स्ट कंक्लूजन निकल गया। तो इससे क्या पता चलता है? देखो रटना कुछ नहीं। देखिए हमने माना था कि ए और बी ऐसे दो सहभाज्य हैं, सहभाज्य का एक के अलावा कोई भी कॉमन नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यहां पे फर्स्ट कंक्लूजन है, उसमें इस ए को 5 से डिवाइड हो रहा है, ए 5 से डिवाइड हो रहा है, और यहाँ पे बी भी 5 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ए के अलावा 5 भी इसका क्या है? एक कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पे जो हमारी जो माना था हमने, तो हमारा गलत साबित हुआ। ठीक है भाई, हमारा गलत साबित हुआ। तो इसका अर्थ यह है अतः ए कॉमा बी के अतः ए कॉमा बी के एक के अलावा भी कॉमन फैक्टर है, इसलिए हमारा जो मानना था वो क्या हुआ? गलत साबित हुआ। क्या हुआ? गलत साबित हुआ। अतः √5 क्या है? परिमेय संख्या है। √5 क्या है? परिमेय संख्या है। भाई हमने जो माना था वो हमारा लास्ट में क्या हुआ? गलत साबित हुआ। ठीक है, हमने माना था कि ए और बी ऐसा है, सहभाज्य है, लेकिन यहाँ पे क्या आया? 5 भी है।
तो दोनों में ए और बी में कॉमन फैक्टर, तो इसका मतलब जो हमारा मानना था वो गलत हुआ और उसके विरोध में हमारा जो आंसर आया, इसका मतलब हमारा जो मानना था उसका विरोध करती है ये, तो इसलिए ये क्या होगी, परिमेश।